कोहिनूर हीरा अजीबोगरीब सफ़र की दास्तान। यह हीरा दुनिया का महंगा तरीन और तारीखी हीरा है। यह हीरा मर्दों के लिए नहूसत और मौत की अलामत बना रहा, जबकि औरतों के लिए खुशबख्ती का सबब। कोहिनूर को दुनिया का मशहूर तरीन, कीमती और अपनी नौइयत का सबसे बड़ा हीरा तस्लीम किया जाता है। यह हीरा 4000 साल कबल हिंदुस्तान में दरियाफ्त हुआ था। इसके बाद यह हीरा मुख्तलिफ बादशाहों, राजाओं और हाकिमों से होता हुआ आजकल इंग्लैंड की मलका एलिजाबेथ के ताज में जलवा फरोज है। इंग्लैंड वालों ने इस हीरे को बेहतर शक्ल में लाने और इसकी चमक दमक में इजाफा करने के लिए तराश कर कुछ मुख्तसर कर दिया है। अब इसकी मौजूदा सूरत 105 की रात और वजन 21 ग्राम है, जबकि इसका असल वजन 37 ग्राम था। बहरहाल इसमें कोई शुबा नहीं कि कोहिनूर दुनिया का कीमती तरीन हीरा है। दीगर हीरों की तरह कोहिनूर के साथ भी कई रवायात और कहानियां वाबस्ता हैं। कहा जाता है कि यह हीरा मर्दों के लिए नहूसत और मौत की अलामत बना रहा है, जबकि औरतों के लिए खुशबख्ती का सबब बना है। कोहिनूर हीरा इंडिया के मुख्तलिफ हिंदू और मुसलमान हुक्मरानों से होता हुआ 1526 में मुगल बादशाह बाबर के हाथ इस वक्त आया जब इसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बाबर की यादाश्तों पर मुश्तमिल किताब बाबरनामा में भी इस हीरे का जिक्र है। मज़कूरा किताब में बाबर ने कोहिनूर हीरे के बारे में लिखा है, ये इस कदर कीमती हीरा है कि इसके औज मिलने वाली रकम से दुनिया भर के तमाम लोगों को 2 दिन का खाना खिलाया जा सकता है। बाबर के बाद यह हीरा हुमायूं के पास पहुंचा। अकबर ने इसे अपने पास नहीं रखा। इसके बाद अकबर के पोते शाहजहां ने इसे खजाने की तिजोरी से निकलवा कर अपने पास रखा। इसने बाद में इस हीरे को तख्त ताउस की जीनत बना दिया। शाहजहां के बाद इसका बेटा औरंगजेब आलमगीर बादशाह बना। इसने अपने बाप शाहजहां को आगरा में कैद किया था और कहा जाता है कि औरंगजेब ने शाहजहां के कैद खाने की खिड़की पर कोहिनूर हीरे को इस जाविये से रखवाया दिया था कि ताजमहल का अक्स इसमें नजर आ सकता है। लुत्फ की बात यह है कि इस हीरे को कोहिनूर का नाम नादिर शाह ने दिया था। इसके बाद आज तक इसे कोहिनूर कहा जाता है। 1739 में जब नादिर शाह ने आगरा और दिल्ली पर हमला किया तो वापसी पर तख्त ताउस के साथ इस हीरे को भी ईरान ले आया था। जब नादिर शाह ने पहली बार इस हीरे को देखा तो बेख्तियार ज़बान से कोहिनूर निकला, यानी रोशनी का पहाड़। 1739 से कबल इस पत्थर का कोई नाम नहीं था। अब खूबसूरत और चमकदार पत्थर की कीमत के हवाले से एक और रवायत भी मशहूर है। नादिर शाह की एक बीवी ने कहा था, अगर कोई ताकतवर मर्द एक मशरिक की तरफ, एक जनूब और एक शमाल की जानिब पूरी कुव्वत से फेंके, 5वां पत्थर पूरी कुव्वत से ऊपर की जानिब उछाल दे, 133 पत्थरों के दरमियान चारों तरफ के घेरे में 5वें पत्थर की बुलंदी तक सोने और कीमती चीजों से भर दिया जाए तो यह कोहिनूर हीरे की कीमत के बराबर होगा। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरे को नादिर शाह से पोशीदा रखा गया था, लेकिन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के किसी घर के बेदी ने नादिर शाह को मतला कर दिया कि हीरा मोहम्मद शाह की पगड़ी में छुपा हुआ है। हीरे के बारे में खबर मिलते ही नादिर शाह इसे हासिल करने के लिए बेचैन हो गया। काफी सोच विचार के बाद इसने एक तकरीब का इनकार किया और यह मशहूर कर दिया कि वो दिल्ली का तख्त मोहम्मद शाह को वापस करने का इरादा रखता है। तकरीब के दौरान यकयक इसने मोहम्मद शाह से पगड़ी बदल दोस्ती का ऐलान किया और फिर अपनी पगड़ी इसके हवाले कर दी। जवाब में मोहम्मद शाह इसे अपनी पगड़ी देने से इनकार ना कर सका। तकरीब खत्म होने के बाद नादिर शाह अपने कमरे में गया और पगड़ी के बल खोलकर इसमें पोशीदा हीरा बरामद कर लिया। हीरे की चमक से गोया कमरा जगमगा उठा। इसकी चमक दमक देखकर सताइशी अंदाज में बेख्तियार इसकी जुबान से निकला कोहिनूर। 1747 में नादिर शाह के कत्ल के बाद कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में आ गया। 1830 में मजूल हाकम शाह शुजा ने किसी तरह वो हीरा हासिल किया और इसे अपने साथ लेकर काबुल से लाहौर पहुंच गया। वो पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह से मिला और इसे हीरा पेश करके दरख्वास्त की कि वो ईस्ट इंडिया के अंग्रेजों को किसी तरह आमादा करे कि अपनी ताकत इस्तेमाल करके इससे छीना गया इक़्तिदार वापस दिलाएं। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा अपने पास रख लिया। 1839 में मरने से पहले उसने वसीयत की कि इसकी मौत के बाद वो हीरा उड़ीसा की जगन्नाथ मंदिर को दान कर दिया जाए, लेकिन इसकी वसीयत पर अमल ना हो सका। 1848 में पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और लाहौर के किला पर बरतानिया का झंडा लहराने लगा। मिसाक लाहौर में जो शराइत तहरीर की गई थी, इनमें एक वाज़ेह शर्त यह थी कि कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की मलका की खिदमत में पेश किया जाएगा। कोहिनूर हीरे की बड़ी हिफाजत के साथ HMS मदिया नामी हिजरी जहाज में इंग्लैंड पहुंचाया गया। हिफाजत के ख्याल से इस हीरे की मुंतकिली की खबर अखबारों से पोशीदा रखी गई थी। इस कदर राजदारी बरती गई थी कि जहाज के ट्रेजरी ऑफिस के इंचार्ज और कैप्टन को भी बेखबर रखा गया था। वो भी नहीं जानते थे कि इस आहनी बक्स में क्या ले जाया जा रहा है। बहरहाल तमाम तरह हिफाजती इंतजामात के बावजूद हीरा ले जाने वाले जहाज का वो सफर खासा पुरखतर साबित हुआ।
गो के खतरे की नौयत मुख्तलिफ थी। जब वो जहाज मॉरिशस पहुंचा तो जहाज में हैजे की वबा फैल गई। बंदरगाह वालों ने जहाज को वहां ठहरने की इजाज़त नहीं दी। जहाज वाले आइंदा सफ़र के लिए ज़रूरी सामान, राशन वगैरह हासिल करना चाहते थे, लेकिन मॉरिशस के लोगों ने इनके खिलाफ जुलूस निकाला और मुतालबा किया कि जहाज बंदरगाह की हदूद में दाखिल होने की कोशिश ना करे। कि जहाज बंदरगाह की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करे तो इस पर गोलियां बरसाई जाएंगी। मॉरिशस से रवाना होने के बाद जहाज सख्त तूफान में फंस गया। बहरहाल 16 अप्रैल 1850 को हिंदुस्तान से रवाना होने वाला जहाज तकरीबन 86 दिन के सफर के बाद इंग्लैंड पहुंचा। उस वक्त के हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी ने हीरे के इंग्लैंड पहुंचने की खबर मिलते ही महाराजा रंजीत सिंह के तख्त नशीन बेटे दलीप सिंह को लंदन रवाना कर दिया। इसने लंदन पहुंचकर कोहिनूर हीरा मलका विक्टोरिया को पेश किया। इसी साल 1851 में कोहिनूर हीरे को हाइड पार्क में रखा गया ताकि अवाम इसका दीदार कर सकें। उस वक्त 1851 में कोहिनूर हीरा बरतानिया के कब्जे में है। उस वक्त 1851 से कोहिनूर हीरा बरतानिया के कब्जे में है, जबकि इस हीरे की मलकियत के लिए कई मुमालिक दावे करते रहे हैं और वो इसे हासिल करने की ख्वाहिश भी जाहिर कर चुके हैं। 1976 में पाकिस्तान के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त के बरतानवी वजीर आज़म जम काला खान से मुतालबा किया था कि कोहिनूर हीरा पाकिस्तान को लौटाया जाए। जवाब में इन्होंने इनकार ही किया। पाकिस्तान के अलावा भारत, अफगानिस्तान और ईरान भी हीरे की मलकियत के दावेदार हैं और ये तमाम मुल्क वक्तन फ़वक्तन इंग्लैंड से हीरे की वापसी का मुतालबा करते रहते हैं। मालूम हुआ कि आजकल कोहिनूर हीरा टावर ऑफ लंदन में मौजूद है और मुल्क इंग्लैंड की ख्वाहिश पर इसे वहाँ पर रखवाया गया है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर वाकई आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे आने वाली और नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।